एपिसोड की शुरुआत एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव से होती है। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही होती हैं और पूरा माहौल काफी अजीब और डरावना महसूस हो रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे इस गांव में जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी हमें एक घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वहां कुछ महिलाएं मौजूद होती हैं और एक प्रेग्नेंट औरत दर्द से कराह रही होती है। माहौल इतना तनाव भरा होता है कि हर कोई घबराया हुआ दिखाई देता है। एक बच्चा पहले ही जन्म ले चुका होता है, लेकिन तभी एक औरत बोलती है कि अभी एक और बच्चा आने वाला है। यह सुनकर वहां मौजूद बूढ़ी औरत कहती है कि उसे पहले से ही एहसास था कि यह औरत ट्विंस को जन्म देने वाली है। माहौल धीरे धीरे और ज्यादा तनावपूर्ण होने लगता है। बूढ़ी औरत अचानक कहती है, दूसरे बच्चे को अभी पैदा मत होने दो। अब यह सुनकर बाकी औरतें हैरान रह जाती हैं, क्योंकि कोई भी जन्म लेते बच्चे को रोकने की बात कैसे कर सकता है। लेकिन बूढ़ी औरत बार बार यही कहती रहती है कि यह जरूरी है। उसके मुताबिक ये दोनों बच्चे साधारण नहीं हैं और आगे चलकर ये डीमंस को कमांड करने की ताकत रखने वाले हैं। उसकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सा भरोसा भी, जैसे उसे भविष्य में होने वाली किसी बड़ी घटना का पहले से अंदाजा हो। यहीं से साफ हो जाता है कि ये कोई सामान्य बच्चे नहीं हैं और इनका जन्म भविष्य में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम एक आदमी को टेंशन में बैठा हुआ देखते हैं। उसके सामने टोकरी में दो छोटे बच्चे रखे होते हैं। वो उन्हें ध्यान से देखता है और धीरे से कहता है, ये बच्चे दिन और रात को अलग करने वाले हैं। मतलब शुरुआत से ही हिंट मिल जाता है कि इन दोनों बच्चों का भविष्य बहुत खास होने वाला है। और तभी हमें इस एनीम का नाम दिखाई देता है, योमी नो सुगाई, डीमंस ऑफ शैडो। इसके बाद कहानी सीधे 16 साल आगे पहुंच जाती है। अब हम एक लड़के को जंगल में शिकार करते हुए देखते हैं। उसके पीले बाल होते हैं, लाल आंखें होती हैं और हाथ में धनुष होता है। वो पूरी फोकस के साथ एक पक्षी पर निशाना लगाता है और एक ही वार में उसे मार गिराता है। इससे साफ पता चलता है कि उसकी हंटिंग स्किल्स काफी जबरदस्त हैं और वो बचपन से ही जंगलों में रहा है। लेकिन तभी एक फनी मोमेंट आता है। वो आसमान में उड़ते जेट्स को देखता है और उन्हें ड्रैगन समझ लेता है। मतलब उसे मॉडर्न दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उसके लिए हेलीकॉप्टर्स और एयरप्लेन्स किसी रहस्यमय उड़ने वाले जीव से कम नहीं होते। इसके बाद हम डेंजी को देखते हैं, जो उस लड़के को देखकर थोड़ा नाराज हो जाता है। वो कहता है कि अकेले जंगल में जाना सेफ नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाता तो कोई मदद भी नहीं कर पाता। लेकिन लड़का पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, डिवाइन गार्डियंस मेरी रक्षा करेंगे। गांव के गेट पर दो बड़े स्टैचूज बने होते हैं, जिन्हें लेफ्ट और राइट गार्डियंस कहा जाता है। गांव के लोग उन्हें किसी देवता की तरह मानते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव उन्हीं की प्रोटेक्शन में रह रहा हो। इसके बाद वो लड़का अपनी बहन आशा से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ एक शॉकिंग चीज सामने आती है। आशा लकड़ी के एक केज के अंदर बंद होती है। पहली बार देखकर यह काफी अजीब लगता है, लेकिन दोनों भाई बहन के बीच का रिश्ता काफी इमोशनल और स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वो उसे अपने शिकार के बारे में बताता है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि इस साल बारिश कम हुई है,
इसलिए सर्दियों में खाने की दिक्कत हो सकती है। मतलब कहानी सिर्फ फैंटेसी नहीं दिखा रही, बल्कि गांव की कठिन जिंदगी भी दिखा रही है। आशा डरते हुए पूछती है, क्या तुम भी एक दिन मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्योंकि उनके माता पिता पहले ही गांव छोड़ चुके होते हैं। लेकिन लड़का तुरंत कहता है कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर आशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसी दौरान दीरा नाम का आदमी गांव में आता है, जो बाहर की दुनिया से मेडिसिन्स, सीड्स और कई जरूरी सामान लेकर आता है। गांव के लोग उसके आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि वही उन्हें बाहर की दुनिया की खबरें देता है। वो बताता है कि बाहर हालात अच्छे नहीं हैं, कहीं कहीं पैंडेमिक जैसी सिचुएशन चल रही है, इसलिए रिसोर्सेस काफी लिमिटेड हो चुके हैं। गांव के लोग बार्टर सिस्टम से सामान एक्सचेंज कर रहे होते हैं। कोई नमक ले रहा होता है, कोई बीज तो कोई दवाइयाँ। दीरा का युरू के साथ काफी अच्छा कनेक्शन दिखाया जाता है। उसे पता होता है कि युरू अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन आशा के लिए जरूर कुछ ले जाएगा, इसलिए वो उसे एक छोटी गेंद देता है। इसके बाद डेंजी और युरू खेत में काम करते दिखाई देते हैं। डेंजी का सपना होता है कि वो गांव छोड़कर बाहर की दुनिया देखे। उसके हिसाब से अगर लोग बाहर जाकर वापस नहीं आते तो जरूर वहाँ कुछ खास होगा। लेकिन युरू का माइंडसेट अलग होता है। वो अपनी बहन और गांव को छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए आशा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। गांव वाले फिर से आसमान में उड़ती चीजों को देखते हैं, लेकिन इस बार उनकी आवाज अलग होती है, मूवमेंट अलग होती है, और तभी अचानक पूरा गांव हिल उठता है। कुछ ही सेकंड में सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स और आर्म्ड सोल्जर्स, पूरा गांव अटैक हो जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग भागने लगते हैं, कई विलेजर्स मारे जाते हैं और गांव कुछ ही मिनटों में युद्ध का मैदान बन जाता है। गांव वालों ने पहले कभी गन्स नहीं देखी होती, इसलिए वे समझ ही नहीं पाते कि आखिर उन पर हमला कैसे हो रहा है। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि असली टारगेट शायद युरू है। गांव की बूढ़ी औरत भी यही महसूस करती है। वो बाकी लोगों से कहती है कि युरू को किसी भी कीमत पर छुपाना होगा। युरू और डेंजी खुद को बचाने के लिए लड़ते हैं। युरू अपने एरोज का इस्तेमाल करता है। उसने पहले कभी गन्स नहीं देखी होती, लेकिन फिर भी वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देता है। भागते भागते युरू एक हिडन पैसेज खोलता है, जो डिवाइन गार्डियन स्टैचू के नीचे छुपा होता है। दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और तभी एंट्री होती है गैब्बी की। रेड हुड पहने हुए, शांत लेकिन बेहद खतरनाक। उसका तरीका काफी ब्रूटल होता है। वो सिर्फ हाथ के इशारों से लोगों को मार देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसके साथ हो। बाद में पता चलता है कि वो इनविजिबल डीमंस को कंट्रोल कर रही है। गैब्बी साफ कहती है, मैं सबको मार दूंगी, लेकिन युरू को नहीं। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर युरू इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? दूसरी तरफ दीरा भी सोल्जर्स से लड़ रहा होता है। वो गन और स्वॉर्ड दोनों का इस्तेमाल करता है। इससे पता चलता है कि वो बाकी विलेजर्स से काफी अलग है। तभी उसे समझ आता है कि गैब्बी के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और उसके साथ कोई इनविजिबल मॉन्स्टर मौजूद है। सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। युरू घायल हो जाता है और आशा की जान भी खतरे में पड़ जाती है। मरने से पहले बूढ़ी औरत आखिरी बार कहती है, युरू को बचाओ, उसे यहाँ से दूर ले जाओ। इसके बाद दीरा युरू को एक टैलिस्मान देता है
और कहता है, इसे इस्तेमाल करो, ये तुम्हें बचाएगा। यूरू कुछ समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन समय बहुत कम होता है क्योंकि स्नाइपर पहले ही उस पर निशाना साध चुका होता है। तभी यूरू उस टैलिस्मान को एक्टिवेट करता है और अचानक डिवाइन स्टैच्यूज चमकने लगते हैं। पूरा माहौल एक पावरफुल एनर्जी से भर जाता है। जमीन कांपने लगती है और आसमान में भयानक प्रेशर महसूस होने लगता है। और तभी दो भयानक डीमंस प्रकट होते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों का अपीयरेंस काफी डरावना लेकिन बेहद पावरफुल होता है। दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पूरा आसमान एक्सप्लोजन्स और धुएं से भर जाता है। ये सीन पूरे एपिसोड का सबसे पावरफुल और हाइप मोमेंट बन जाता है। गैबी भी यह देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने शायद इतनी ताकत की उम्मीद नहीं की होती। अंत में दोनों डीमंस आपस में बात करते हैं। हमारा मास्टर एक बच्चा है और दीरा यूरू से कहता है, ये डीमंस तुम्हारे कंट्रोल में हैं। यानी यूरू सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं है, वो एक डीमन मास्टर है और शायद इसी वजह से पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि यूरू की असली पावर क्या है और पूरी दुनिया आखिर उसके पीछे क्यों पड़ी है। और इसी शॉकिंग रिवील के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।